नमस्कार, मैं शुभम पाठक। आज मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना के युवा वरिष्ठ नेता जो कि पिछले 10 वर्षों से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर अरुण शर्मा जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर शिवसेना अभी कहाँ है और किस व्यय में अग्रसर है और कहाँ चल रही है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज जिस स्थल पे शिवसेना है, जिस जगह पे है और पूर्व में जहां हुआ करती थी, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? विश्वासघाती है। जिम्मेदार तो बीजेपी और कोई है नहीं। बीजेपी? बिल्कुल। और पिछले 28 वर्षों से जो बीजेपी के साथ था, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये मानना है कि हमने लगातार उनको अपने हिसाब से मुख्यमंत्री पद दिया था। आज अगर एक बार हमने मांग लिया तो गिव एंड टेक कर सकते थे ना शिवसेना? नहीं, 28 साल से हमने दिया था उनको। अच्छा। आप जो करें ठीक है, लेकिन कहने का जो उल्टा तात्पर्य है, 28 साल से हमने उनको गठबंधन का साथ दिया था। एक बार हमारी जो आपस में एडमिशन बनी थी, हमारा साथ था कि भाई एक बार 2.5 साल हमारा रहेगा मुख्यमंत्री, 2.5 साल आपका। अच्छा। तो इन्होंने क्या मना कर दिया। तो शिवसेना ने क्या किया, जब हम नहीं गए थे कांग्रेस के पास, कांग्रेस हमारे पास आई थी। अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी का किस प्रकार से अभिप्राय रहा है? बीजेपी वाली बात कर रहे हो। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने क्या किया है? हमारे देश को बांटा है। अच्छा। और कुछ नहीं किया। हिंदू मेरी बात सुनो, जो हिंदूवादी जो नेता थे माननीय बाला साहब ठाकरे, ठीक है, उनसे बड़ा अगर कोई हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चला हो तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं, वो तो रोल मॉडल थे हिंदुओं के। तो आपका क्या कहते हो, बीजेपी किस प्रकार से बांट रही है लोगों को? बीजेपी क्या है? बीजेपी ने रूमर बना रखा है हिंदुत्व का। जी। अच्छा, तो आपके कहने के हिसाब से जो शिवसेना कर रही है हिंदुत्व के लिए, वो सही कर रही है? शिवसेना तो शुरू से करती आ रही है और आज भी कर रही है। तो हिंदुओं का ठेका लेने का हक बस शिवसेना का है? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कई अन्य संगठन चल रहे हैं, कितने संगठन चल रहे हैं, लेकिन शिवसेना ने जितना काम किया हिंदुत्व के लिए। अब किस शिवसेना ने, क्योंकि अब 2 सब शिवसेना है सर। देखो, वो है गुड, उसे शिवसेना नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे गुड। शिवसेना में नारायण राणे जैसे उच्च नेता आए और चले गए। तो शिवसेना जितनी बार नेता छोड़े गए हैं ना, चाहे शिंदे हो चाहे नारायण राणे हो, शिवसेना उतनी वर्कर आई है। आज शिवसेना के अंदर दोबारा तकरीबन 1.5 लाख आदमी नया जुड़ गया। और अब की बार देखो, ना तो शिंदे चुनाव लड़ पाएंगे ना चुनाव हम लड़ पाएंगे। हमारे मन में चुनाव लड़ना नहीं है और ना हमारे को कि मुख्यमंत्री बनना है बीजेपी को। हाँ सर, एक और प्रश्न ये है कि अभी जो देश में सत्ता बनने के बाद सत्ता गिरना, इस चीज को आप किस प्रकार से देखते हैं? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या गोवा हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, मतलब और भी कई जगह सरकार बनने के बाद गिरती रही है। मतलब कि सरकार बनने के बाद विधायक बिक जाते हैं, विधायक साइड हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पैसों में बहुत ताकत होती है। अच्छा। और ये जो भी चल रहा है पैसों के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और ये कानून मजिस्ट्रेट, मैं मीडिया को भी कहूंगा, जो स्टेट लेवल की मीडिया है वो हम तक सच नहीं पहुंचा पा रही है। आप जैसे जो हमारी लोकल मीडिया है हमारे साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज थोड़ी बुलंद हो रही है, लेकिन स्टेट मीडिया हमें सच हमारी बात को नहीं रख पा रही और न हम तक पहुंचा पा रही है। वो भी मजबूर है अपनी जगह पे। तो आपके हिसाब से मीडिया देखो, मीडिया जिम्मेदार नहीं, मैं मीडिया भी कहूँ, उनको भी कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर आपको याद हो, अगर आपने इतिहास के कुछ पन्ने उल्टाए हो तो आपको याद होगा कि मीडिया शुरू से एक अंग की तरह कार्य करती है हमारे देश में। फोर्थ पिलर का, सर पहले बात सुन लीजिए, फोर्थ पिलर का जो हमें पत्रकारिता जगत को फोर्थ पिलर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आजादी के समय में पत्रकारिता एक ऐसी जगह थी जिस प्रकार से जिम्मेदार है। मेरी बात सुनिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मीडिया हम तक सच नहीं पहुँचा रही है। तो सच क्या है सर? कौन आप कैसे जानते हैं कि सच कुछ अलग है? कोई कहता है कि वहाँ पे पुलवामा में गोली चल गई, ठीक है जी, गोली चल गई, किसी ने वजह को देखा? सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बीच में लिया है, मैं भूल चुका था इस पॉइंट को। तो आपके कहने के हिसाब से कि जो पुलवामा में हुआ वो किसी ने नहीं देखा, तो वो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है? मेरी बात सुनो, मैं सत्य की कहूँ, सत्य नहीं है। आपने बोला सर कुछ परसेंट, 20% सच है और 80% अपनी मनगढ़ंत कहानी है। कैसे सर? इसी को तो सर डिस्क्राइब करना है ना, इन चीजों को डिस्क्राइब और करना इस चीज को मीडिया दिखाती बढ़ चढ़ कर कि भाई ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, उसने ये कर दिया। मतलब जो ठेका ले रखा है
हिंदुत्व का सिर्फ मोदी ने। सर आज आपने एक बहुत बड़ी बात बोली हमारे चैनल पे कि किसी ने, गौर से सुनिएगा इस बात को, कि किसी ने पुलवामा, आपने बोला सर कि किसी ने पुलवामा में हुए हमले को वास्तविक रूप से अपनी नयन से, अपने चक्षु से नहीं देखा। तो हो सकता है कि कुछ का हुए होंगे और पूर्ण रूप से वो नहीं हुए होंगे। यूपी में देखिए महिलाओं को नंगर पीटा जा रहा है वहाँ पे, यूपी जी की सरकार है। इसका सर सोर्स क्या बात है? समझिए। हाँ? इसका सोर्स सर आपने कैसे जाना कि वहाँ पे मैंने ट्विटर पे देखा। ट्विटर पे और क्या, वहाँ पुलिस किसके हाथ में है? योगी जी के योगी जी के हाथ में। और ट्विटर पर डाला, आज तक वो बंद अरेस्ट नहीं हुई और पुलिसकर्मी मार रहे हैं वहाँ, बताओ। सर देखा हमारा जो देश है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो ज्यादा पढ़ा है, पढ़ा लिखा हमारा देश है। कितना पढ़ा लिखा है सर? अपने नेत्र खोल के देखे। कितना पढ़ा लिखा है? अब वो लोग खुद देख लो कितना लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। हाँ? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हिंदुत्व। अरे एक बात बताओ, जो हमारे पेड़ के अंदर हिंदुत्व के बारे में आज से नहीं, आप जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसके जो निर्माता है, उस पार्टी के जो निर्माता है बाला साहब, उन्होंने हिंदुत्व का परचम लहराया था और उन्होंने हिंदुत्व की वो पीलर डाली थी। तो आप उन्हें हिंदुत्व का रक्षा करने वाला और मोदी जी को हिंदुत्व के विरोधी कैसे? अच्छा ये बताइए, बाबरी मस्जिद से पहले कौन गया था? बाबरी मस्जिद में वो तो सब नहीं, सबसे पहले कौन गया था? प्रश्न पूछने का काम किसका है? आप बताइए ना। मैं बता, सबसे पहले कौन गया था बाबरी मस्जिद? सबसे पहले शिवसेना गई थी। अच्छा जी। और आज ना तकरीबन 10 साल हो गए, उसके बाद बीजेपी ने क्या नाम है इसका, राम मंदिर में मुद्दा उठाया है। हाँ, शिवसेना का अहम योगदान था। किस चीज में? राम मंदिर में? राम मंदिर में भी था। राम मंदिर में? सुनो, राम मंदिर में भी था और बाबरी मस्जिद ढाने में भी था। सर देखिए, पहली बात तो एक इंटरव्यू चल रहा है, तो इसमें एक जिम्मेदारी पूर्वक बातें हाँ, बोलिए। कि जैसे कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उसके साथ साथ एक संगठन के अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो तो खुल के लो, मैं खुल के दूंगा। हाँ, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो बातें बोलिए इस प्रकार से बोलिए कि लगे कि कुछ उसमें तथ्य है। जो कि आपने जो बोला आज लगभग 1800 से उसमें लड़ा, उसमें शिवसेना सर किस प्रकार से योगदान दिया, मैं जानना चाहता हूँ। शिवसेना का सबसे पहले चेक जो गया था हमारे उद्धव साहब ठाकरे जी ने, किस चीज का? वहाँ पे मस्जिद बनाने के लिए, जो मस्जिद, वो क्या नाम उसका, मंदिर बनाने के लिए जो भी हमारे सहयोग से हुआ हमने किया। ठीक है, कुछ 50-1 लाख रुपए वहाँ पे सबसे पहले चेक शिवसेना। और आज भी राम मंदिर पर कोई बात आएगी तो अहम भूमिका शिवसेना निभाएगी। हमारे यूपी में भी फैजाबाद, अयोध्या में राम मंदिर स्थित है, वहाँ भी हमारे कई तादाद में शिवसैनिक रह रहे हैं और हमने वहाँ पे महाराष्ट्र सदन की मांगने की मांग की है और मिलेगा वहाँ पे तो हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। शिवसेना को तो कहीं सीट नहीं मिल रही, आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं? एक बात बताइए, जब हम तक सचिन नहीं पहुंचा, एक बात बताओ, सीट नहीं मिल रही, सीट क्यों नहीं मिल रही? कारण है इसमें। अब जो केंद्र में स्थित आदमी, केंद्र में अथॉरिटी किसके पास है? बीजेपी के पास। बीजेपी के पास है। हम सरजू घाट पे आरती करने जाते हैं, वहाँ के जो लोकल पंडित जी होते हैं वो कहते हैं फटाफट कर लीजिए, टाइम हो गया पूरा। सर एक बात समझिए। हाँ समझ, आप और मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया सच नहीं पहुंचा रही है। नहीं, बात नहीं समझ रहे, मैं मीडिया को नहीं तो सर एक बात बताइए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, अभी यहाँ पे कोई एमपी आ जाएगा ना संगमेर क्षेत्र में, हाँ, या आगे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं राजनीति से रिलेटेड में क्या बोला आपको, हम लोग 80% समाज सेवा, 20% राजनीति करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पे दोबारा लौट कर आ रहा हूँ। वही सर, आपने जब बताया कि हाँ, जो सच्चाई है वो जनता के पास नहीं पहुंच रही है, सच्चाई कहाँ पहुंच तो रही है? हिमाचल प्रदेश में सर कैसे सरकार बन गई? बन गई। अब उन्होंने क्या किया वो तो कुछ जानते हैं। दिल्ली में आप जिस दिल्ली की बात करते हैं वहाँ एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने टोटल 134 सीटें लाई हैं। तो ये कैसे हो गया? आज एमसीडी में जो चुनाव हुए हैं उसमें कुछ तो अच्छे काम किए होंगे उसने। हाँ? कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। तो सर शिवसेना ने वो कुछ कार्य अच्छे नहीं किए हैं? शिवसेना ने क्या किया है? शिवसेना को तो लोग जुबानी में रही है हमेशा, चाहे क्या कहते हैं। सर मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, ऐसे बोल लीजिए कि हाँ, जब तक बीजेपी का साथ शिवसेना थी तब तक शिवसेना कुछ उभरी थी। मेरी बात समझो, जिसके पास सत्ता होती है ना, सत्ता, जिसके पास सत्ता होती है, अभी क्या है, इन लोगों को सत्ता का भूत चढ़ा हुआ है, इनके पास सारी अथॉरिटीज है, पावर है इनके पास, कहाँ तो उसका मिस यूज कर रहा है। के अलावा हिमाचल हार गया, एमसीडी हार गया, पावर कहाँ दिख रहा है? पावर क्या, उनके हाथ में पुलिस है। हाँ, किस जगह की पुलिस है सर उसके हाथ में? अब एक बात बताओ मुझे। सर पुलिस निर्धारित करता है वोट। नहीं, वोट क्या पुलिस का काम करती है, पुलिस ही करवाती है। तो क्या कहीं जाके कोई फर्जी वोट डाल रहे हैं, कहीं से जाके किसी को उठा ले रहे हैं,
जो आदमी जाता है उसको रात में उठा लिया। आपके अंदर वो चीजें नहीं, चूंकि बात आपने की कि मेरी जहाँ बात से समझो, मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको भी गलत नहीं कहूंगा, आपको गलत इसलिए नहीं कहूंगा, देखो आप लोग भी भ्रमित हो। कैसे बातें कर रहे नहीं हैं? भ्रमित ही हो और क्या, आप जो बोल रहे हो मीडिया में सर, बहुत बड़ा कवरेज नहीं बहुत किया। बड़ा आरोप मैं लगा क्या है बोल रहा हूँ? भ्रमित होने का। नहीं, आपको साबित करना आप होगा। बोल रहे हैं कि भाई मीडिया ने कवरेज नहीं किया। अभी किसी मंत्री के यहाँ पे कुत्ता मर जाएगा ना तो मीडिया पहुंच जाएगी। आज तक जो कुत्ता मर गया, एक न्यूज बता दीजिए जिसमें मीडिया ने ये दिखाया हो कि किसी मंत्री का कुत्ता मर गया। नहीं बताओ ना, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। अच्छा, साबित छोटी करिए। छोटी चीज होगी, वहां जाके मीडिया पहुंच जाती तुरंत कि ये हो गया वो हो गया। अब जंतर मंतर में शिवसेना ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, वहाँ सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिक थे, वहाँ मीडिया ने कवरेज क्यों नहीं की? सर आप अभी जान से मारने की धमकी मिली। उस आंदोलन की फोटोज हमें दिखाइए, हम कैमरा के सामने दिखाएंगे और पूर्ण रूप से हम कल का पूरा शो चलाएंगे कि इस प्रकार से आपके किसी मतलब प्रदेश अध्यक्ष जो भी है उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। आप उस आंदोलन की फोटोज दिखाइए हमारे कैमरा के सामने, हमारे दर्शक देखेंगे उस फोटोज को, उस तादाद को देखेंगे जो भीड़ आपके साथ इकट्ठा हुई थी, कितने लोग आपके साथ इकट्ठा हुए थे। और हम कल पूरा दिन ये कवर करेंगे कि आखिर ये धमकी मिली तो अभी तक सरकार इस पर चुप क्यों नहीं है। आप अपने चैनल पर हम अपने चैनल पे करेंगे और इसके अधिकतर से अधिकतर लोगों तक इस बात को पहुंचाने की पूर्ण हर संभव प्रयास करेंगे कि आखिर तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पे अभी तक चुप क्यों है। हाँ, चुप क्यों है? आप दिखाइए मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि कल जंतर मंतर पे, वैसे तो आए दिन वहां पे ऐसे ऐसे आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कल जंतर मंतर में शिवसेना के द्वारा एक आंदोलन का आयोजन किया गया था जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये उसका अभिप्राय और इनका कहना है कि किसी प्रकार की मीडिया हो या प्रशासन हो या केंद्र सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, अभी तक इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। सर एक बात आपसे ज्यादा लंबा आपका समय नहीं व्यर्थ करूंगा, आपके समाज सेवी हैं, आपके पास बहुत कार्य और होंगे। मेरा प्रश्न ये है कि किस थाने में आपने इसकी FIR करवाई है? उस्मानपुर में करवाई है। तो वहाँ की थाने के द्वारा आपको क्या अभी तक क्या डीसीपी से भी बात हुई है, डीसीपी जी ने भी ये कहा है कि भाई आश्वासन दिया है, हम कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन अभी तक FIR भी लॉन्च नहीं हुई। अभी बताइए आप कि कहाँ पे कानून है, कहाँ पे लॉ है और कहाँ पे उम्मीद लगाई जाए कि हम लोग सेफ हैं। सही बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई है और अभी तक सरकार चुप है। वैसे विपक्ष का ये भी आरोप है कि ये खुद को लाइमलाइट में लाने की इस प्रकार की व्याख्या कर रहा है, लेकिन इससे अलग अगर इस प्रकार का ये आरोप चल रहा है तो सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो हम लोगों ने आज बातचीत किया, बहुत घड़ीन मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत की और जानी इनकी एप्लीकेशन दी हमने, ये देखिए एप्लीकेशन उस्मानपुर थाने में उनका भी एक फोटो कॉपी है, आप देख सकते हैं। अगर कैमरा पे न दिखे तो मैं पर्सनली आपको भेज सकता हूँ ये चीजें। तो इस प्रकार की चीजें हैं और बहुत सारी बातें की सर ने, बहुत सारा उत्तर से तो खैर मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक जिम्मेदार युवा नेता हैं, इनके कुछ शब्द जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, जो कि जाके वो पुलवामा से हो या फिर इस पर कभी और प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। एक बार कभी और समय रखेंगे उस पर, जिस पर डिस्कस बस पुलवामा पे करेंगे, डिस्कस पर देश की कानून व्यवस्था पे करेंगे, डिस्कस हिंदुत्व पे करेंगे सर कि आखिर हिंदुत्व जो है आखिर इतना उभर रहा है, लोग आजकल मजाक बना रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आज तो खैर बहुत सारी बातें एक साथ होने लगी, इसकी वजह से समय कम पड़ गया। तो देखा आपने, ये इनकी राय थी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की समय का अभाव के कारण। बाकी फिर से कभी सर आपसे मिलने का मौका हुआ, सौभाग्य, बहुत बहुत नमस्कार हमारे साथ आने के लिए, धन्यवाद।